प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को आपके इस भाई का प्यार भरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अपनी अपनी जगह पे सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा के साथ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज फिर आपके सामने एक छोटी सी वीडियो, एक वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, महान जीवित खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर तो अपना कार्य कर पिता परमेश्वर जी। तेरे सत्य का आत्मा मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी इन भाइयों और बहनों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, जो वचन प्रभु जी आज मैं तेरी अगुवाई में पवित्र आत्मा जी में बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी, ये वचन बहुत लोगों के जीवन में तेरा अद्भुत प्रकाशन दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। हर एक गड़बड़ी की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, कमांड करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा सच्चा क्या वचन, जो तेरे सच्चे वचन है, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी जो तू हमें दे रहा है प्रभु जी, मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं तेरा बेटा, तेरा दास पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरा प्रभु जी तेरा आत्मा जो हमें चला रहा है प्रभु जी, हम लोग पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई में चल रहे हैं प्रभु जी। और तू अपना कलीसिया प्रभु जी दिन ब दिन बढ़ा रहा है प्रभु जी, और तू अपने मसीह की देह में पिता परमेश्वर तो अपनी सच्ची और खरी शिक्षा दे रहा है प्रभु जी। मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। थैंक यू जीसस प्रभु जी। ये जो वचन आज मैं बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरी लीडिंग में सारी बातें होने पाए पिता परमेश्वर जी, ना किसी बल से ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सब बातें होने पाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दोस्तों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक से चंडीगढ़ से मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का कि आज फिर से उन पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन को आपके आगे रखने के लिए मुझे अगुवाई किया। सो दोस्तों, बात करेंगे जो आज जो इस समय जो दौर चल रहा है, इस समय जो टाइम चल रहा है, हम जानते हैं कि जो है अंत का समय, हम लोग जो अंत के समय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। सो यहाँ पे एक जो है मेन जो हमें पता है कि द एंड ऑफ द डे, लास्ट में हर एक इंसान का एक न्याय होना है, जो परमेश्वर ने न्याय करना है दोस्तों। उस न्याय के विषय में आज आपसे मैं बात करने के लिए ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। तो परमेश्वर का न्याय जो है ना, तो वो न्याय सबका होना दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अन्य जाति के लोग हैं, जो नहीं जानते और नहीं मानते इस बात को कि आपका न्याय एक दिन होना है। आप जब इस पृथ्वी से चले जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाओगी, आप मर जाओगे, जब आप ऊपर जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। ये सत्य आपको जानना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन जो अन्य जाति मेरे भाई बहन हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, और साथ के साथ मैं बात उनसे भी कर रहा हूँ जो मसीह में आज आ चुके हैं। मैं उनको भी ये बात बोलना चाहूँगा कि अन्य जाति हो चाहे मसीह के लोग हों, कुछ बातें अगर आपने नहीं समझी, कुछ बातें अगर आपने नहीं जानी, तो फिर जो न्याय आप लोगों का भी होना है। उसमें जो लोग चाहे अन्य जाति के लोग हों, जो यीशु मसीह को नहीं जानते और नहीं मानते वो भी, और जो यीशु मसीह को जानते हैं मानते हैं वो भी, न्याय दोनों का होने वाला है दोस्तों। सो आइए कुछ बातों को हम लोग शेयर करेंगे, प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो परमेश्वर का न्याय जो कि धर्मी और अधर्मी, ये दो चीज़ें आपको समझनी होंगी, ये दो बातें आपको समझनी होंगी कि धर्मी और अधर्मी। दोस्तों, आज मैं अगर जानूं कि आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे डिमोनेशंस जो है इस पृथ्वी के ऊपर बने हुए हैं, हज़ारों तरह के डिमोनेशंस जो है यहाँ पे आए हुए हैं, जो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो केवल धर्म को आगे रखते हैं, और वो यहाँ पे हमारी जो बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की पूरी बाइबल में, पूरी की पूरी पवित्र शास्त्र में कहीं भी धर्म को, किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो यहाँ पे बाइबल जो है धर्मी और अधर्मी के बारे में बात करती है। अब ये धर्मी कौन है? तो धर्मी जो पाप रहित लोग होते हैं वो है धर्मी। जो यीशु मसीह को जानते हैं और मानते हैं वो है धर्मी। तो यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, बातों को मानते हैं दोस्तों, वो है धर्मी। तो यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करते हैं वो है धर्मी। तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं वो है धर्मी। तो यीशु मसीह की चेतावनियों को फॉलो करते हैं वो है धर्मी। जो यीशु मसीह को अपना पिता, प्रभु, अब्बा, खुदा, अपना
सब कुछ मानते हैं, वो है धर्मी। तो ये धर्मी की मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता रहा हूँ, कुछ मैं आपको जो धर्मी लोगों के बारे में जो हमारी बाइबल बताती है, मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अधर्मी कौन है? जो इनके बिल्कुल ऑपोजिट है, वो अधर्मी है। तो इन द सेंस क्या है? तो इन बातों से हम ये मतलब जान सकते हैं कि जो सच्ची, जो यीशु, जो अन्य जाति के जो लोग हैं यीशु मसीह को नहीं जानते, तो बाइबल के अनुसार वो लोग अधर्मी हैं। अधर्मी मतलब क्योंकि वो सत्य को नहीं जान रहे। सत्य क्या है? कि यीशु मसीह पिता, प्रभु और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, जो ट्रायन गॉड है, जो यीशु मसीह जो है, जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, उसने अपनी जान दी, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें और हम लोग अनंत काल का जीवन पाएं, हम लोग नाश ना हो। तो ये जो सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का, तो ये धर्मी जनों के लिए सुसमाचार है, जो इस सुसमाचार को सुनकर अपने आप को यीशु में जो है विश्वास बनाते हैं, यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो वो लोग धर्मी लोग ठहरे जाते हैं। और जो लोग उसके अगेंस्ट में, जो कल शिक्षा के, जो शैतान जो है वो अधर्मी लोगों के अधर्मी लोगों के द्वारा जो अपना कार्य करता है, जो यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर दो ही नाम है, या तो यीशु मसीह है या शैतान है। इस बात को समझना होगा, क्योंकि शैतान भी जो है यीशु मसीह के अगेंस्ट में जो है पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। वो लोगों को यीशु मसीह की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। चाहे वो अन्य जाति के लोग हैं, उनके दिमाग में उसने बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन डाल रखी है कि यीशु मसीह किसी एक धर्म है, यीशु मसीह अंग्रेज़ों का जो है खुदा है, यीशु मसीह जो है धर्म परिवर्तन करता है, यीशु मसीह जो है, मतलब बहुत सी ऐसी बातें, ये सारी की सारी बातें शैतान के द्वारा ही लोगों के मन में डाली गई हैं। क्योंकि यीशु मसीह इकलौता ऐसा, मात्र एक ऐसा नाम है जो सच्चा परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो शैतान को जिसने हरा दिया है, शैतान को उसने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, जो शैतान को जिसने अपनी जान देकर क्रूस पर हरा दिया था दोस्तों। सो हमें यीशु मसीह को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे धर्मी और अधर्मी की बात मैं कर रहा हूँ। तो धर्मी वो है जो पाप रहित हैं, जो पापी नहीं है। हालांकि इस पृथ्वी में कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ, ना होगा, जो पाप रहित हो, लेकिन पापों की क्षमा यीशु मसीह में है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, मेरे और आपके सारी पृथ्वी के संसार के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो हम लोग जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम लोग यीशु मसीह के सामने अपने घुटने देखते हैं, अपना अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से यीशु मसीह को जो है अपना प्रभु जान के मानते हैं, और अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, पापों का पश्चाताप करते हैं, तो यीशु मसीह उसी वक्त जो है हमें उद्धार देता है और हमें अनुग्रह के साथ, यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ वो हमें जो है हमारे पापों से क्षमा कर देता है, और जो पुराना हमारा जीवन है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर नए जीवन में यीशु के आत्मा के साथ हम लोग चलाए चलते हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी बातें आपको जो जाननी होंगी, लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है वो यही है कि परमेश्वर का न्याय, इस न्याय को आपको इग्नोर नहीं करना है। मैं बात कर रहा हूँ अन्य जाति लोगों से, मैं बात कर रहा हूँ मसीह लोगों से, जो मसीह लोग हैं, और एक तरफ अन्य जाति लोग हैं, तो दोनों से मैं बात कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं बात कर रहा हूँ उन मसीह अपने भाई बहनों से जो यीशु मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि यीशु मसीह में आने के बाद जो है अब मेरा जो न्याय है यीशु मसीह करेंगे और मैं जो है अनंत काल के जीवन की तरफ मैं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। तो क्योंकि जो है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप केवल यीशु मसीह में आना ही आपका उद्धार या आपका अनंत काल का जीवन नहीं है। यीशु मसीह की बातों को सुनना, यीशु मसीह के ऑर्डर को सुनना, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, पाप से दूर रहना, और अब यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं, यीशु मसीह की सेवा है, प्रभु यीशु मसीह का जो है उनके वचनों को फॉलो करना है। बहुत सी ऐसी बातें और भी हैं जहाँ जिन चीज़ों को जानने के बाद ही आप जो है अपने आप को धर्मी बोला सकते हो। तो यहाँ पे यीशु मसीह में जो है यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाता, वो धर्मी को बनाता है। यीशु मसीह धर्मी बनाता है। धर्म नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में जो है परमेश्वर ने नहीं बनाई है। ये सारे जो धर्म हैं ये इंसानों ने ही बनाए हैं पृथ्वी के ऊपर आने के बाद। तो दोस्तों, तो यीशु मसीह को फॉलो करना ही धर्मी कहलाता है। अगर मैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूँ, उसके वचनों पर चल रहा हूँ, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, और सच्ची और खरी शिक्षा मैं प्रभु की ले रहा हूँ और आगे लोगों को
को दे रहा हूँ, तो ये है धर्मी। और मैं पाप रहित हूँ, पाप नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी पुरानी बातें हैं, पुरानी आदतें मैं छोड़ चुका हूँ, सारी बातों को मैं छोड़ चुका हूँ और प्रभु यीशु मसीह के ऑर्डर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो ये है धर्मी कहलाना। और अगर मैं मसीह में आने के बाद भी वही सारी बातें, वही सारी आदतें मैं लेके चल रहा हूँ, तो फिर मैं धर्मी नहीं हूँ, फिर मैं अधर्मी की ही लिस्ट में, अधर्मी की ही कैटेगरी में मैं ऑलरेडी बना हुआ। सो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि यीशु की जो आज्ञा को मानना ही धर्मी ठहराता है। मसीह समाज में बहुत से मसीह हैं जो 90% ऐसे खुद को मसीह बोलते हैं। मसीह समाज के लोग खुद को मसीह बोलते हैं, लेकिन वो अधर्मी की कैटेगरी में दोस्तों आ चुके हैं, क्योंकि वो सच्ची और खरी शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो अपने डिमोनेशंस को, जो अपने डिमोनेशंस क्या जिस चर्च से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो पेंटिकॉस्ट चर्च है, चाहे सीएनआई चर्च है, चाहे वो जो कैथोलिक चर्च है, ऐसे हज़ारों डिमोनेशंस हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करने का मतलब है कि जो वो सिखा रहे हैं वो अपने बाइबल से मैच किए बिना उन्होंने जो सिखाया उसको वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो यीशु मसीह का जो सच है, यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो आत्मा, पवित्र आत्मा है, ठीक है, उसके द्वारा चलाए हमें चलना है। सो यहाँ पे पवित्र आत्मा और सच्चा सुसमाचार और यीशु मसीह, जो ये जो चीज़ें हैं, तो अगर आप इनको लेके चलोगे तो ही आप धर्मी की जो है कैटेगरी में आप एंटर कर सकते हो। अगर नहीं तो आप जानते हो कि आज की डेट में बहुत से ऐसे चर्चेस हैं जहाँ पे शैतान की स्पिरिट काम कर रही है, जहाँ पे दूसरे यीशु और दूसरा पवित्र आत्मा और दूसरे सुसमाचार को लोग लेके चल रहे हैं, जहाँ पे जो लोग जो हैं बड़े बड़े चमत्कारों के पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक वचन मैं पढ़ूंगा दोस्तों, एक ही वचन आज पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए लीड किया है कि आपसे मैं एक वचन से बात करूँ। तो मेन टॉपिक मेरा आपको, जैसे मैंने बताया, कि परमेश्वर का न्याय होना है, इस बात को याद रखना आप। और ये वचन उन दोनों लोगों के लिए हैं, दोनों समाज के लिए, चाहे वो मसीह समाज के लोग हैं, चाहे वो अन्य जाति के लोग हैं। तो ये इस बात को याद रखना। इसको अगर आप इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो अपने आप को धोखा देंगे। सो वचन कहता है 1 पतरस अध्याय 4 और वचन 17। 1 पतरस अध्याय 4 वचन 17 कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वचन आपसे बोल रहा है कि कहता है क्योंकि वह समय आ पहुंचा है। कौन सा समय आ पहुंचा है? कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब न्याय होगा ना दोस्तों, जब न्याय होगा तो परमेश्वर के लोगों का पहला नंबर लगेगा लिस्ट में। सबसे पहले वो ही आएंगे जो यीशु मसीह के सच्चे और खरी शिक्षा पे चल रहे हैं, जो यीशु मसीह के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने आप को धर्मी की कैटेगरी में लेके चल रहे हैं, पापों से रहित होकर चल रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को दे रहे हैं, यीशु मसीह का मत्ती 28 का 19 और 20 वचन पूरा कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उन लोगों का नंबर सबसे पहले आने वाला है जब वो न्याय के टाइम पे खड़े होंगे यीशु मसीह के सामने। तो वचन 17 कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। ये हम कौन है? हम धर्मी लोग जो सच्चे यीशु मसीह को समझते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर की बातों को समझते हैं, सच्चे परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को समझते हैं, सच्चे परमेश्वर की सच्ची पवित्र आत्मा की लीडिंग में हैं, सच्चे परमेश्वर के सच्चे आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है ये वो लोग हैं। तो वो लोग हैं, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। ये हम वही हैं जो एक्चुअल में धर्मी अपने आप को अपने इस जीवन में, जो आज मैं जीवित हूँ, आप जीवित हो, जो ये वचन सुन रहे हैं, जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आप और मैं, हम लोग अपने जीते जी अगर अपने आप को धर्मी बना पाए तब आप धर्मी की कैटेगरी में आओगे। अगर आप अपने आप को धर्मी ना बना पाए, धर्मी का मतलब किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करना है। धर्मी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हो तो आप धर्मी हो, क्योंकि क्रिश्चियन भी कोई रिलीजन का नाम नहीं है, क्रिश्चियन भी कोई धर्म का नाम नहीं है। सो क्रिश्चियन का मतलब होता है क्राइस्ट फॉलोअर, राइट। तो वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी आर नॉट अ क्रिश्चियन। हम किसी डिमोनेशंस को, हम किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम प्रभु के वचनों को फॉलो करते हैं, वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करते हैं। दैट्स वाई वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो ये वचन कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा। उनका क्या अंत होगा।
किनका? जो अधर्मी लोग होंगे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी धर्मी की कैटेगरी में अपने आप को एंटर नहीं करवा पाए हैं, जो यीशु मसीह में आने के बाद भी, चर्चेज में जाने के बाद भी, बड़ी बड़ी वर्शिप करने के बाद भी, ठीक है, अपने आप को बहुत सारी ऐसी बातों में हटाने के बाद भी वो लोग धर्मी की कैटेगरी में अपने आप को एंटर नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता कि उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया, उनका क्या अंत होगा। तो ये वचन आपको पूछ रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि उनका क्या अंत होगा। सोचो जरा इस बात को, उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को नहीं जानते, परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार को नहीं जानते। उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और कहता और यदि, वचन 18 कहता है, यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। अगर धर्मी व्यक्ति, हम लोग यीशु मसीह को मानने वाले, जो यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करने वाले, यीशु मसीह के हर एक बात को, हर एक ऑर्डर को, हर एक जो है आज्ञा को पालन करने वाले, जो धर्मी अपने आप को बनाकर चलने वाले लोग हैं, कहता अगर उनका अंत, अगर धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार अगर पाएगा तो कहता वो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो जो भक्तिहीन कौन है? अन्य जाति के लोग। वो भक्तिहीन कौन है? वो मसीह के लोग, जो यीशु मसीह में होते हुए भी अपने आप को यीशु मसीह के भक्त नहीं, वो अपने पास्टर के भक्त बन चुके हैं, अपने पास्टर को अपना यीशु मसीह का दर्जा दे चुके हैं। उनके पैरों में गिरना, उनकी बातों को सुनना, वो चाहे कोई भी आपको शिक्षा दे रहे हैं, चाहे कुछ भी आपको बता रहे हैं, आपने आंखें बंद करें और वो उसकी बातों को सुन रहे, तो वो भक्तिहीन जो है, उन भक्तों का क्या होगा और उनका क्या होगा जो पापी हैं, उनका क्या ठिकाना होगा, तो उनके साथ क्या होने वाला है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सुनिए इस बात को कि परमेश्वर का न्याय जिस दिन होगा, उस दिन आपको अपने आप को धर्मी की कैटेगरी पे लेके जाना है दोस्तों। तो धर्मी की कैटेगरी पे जाने के लिए अपने आप को आपको तैयार करना होगा। जो ऐसे 90% चर्चेज हैं जो पास्टर्स को वैल्यू दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास्टर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप पास्टर उसको वैल्यू देंगे, उस पास्टर को वैल्यू देंगे जो प्रभु के सच्चा सुसमाचार, प्रभु की सच्ची शिक्षा, खरी शिक्षा और प्रभु के सारे जो है आज्ञाओं का पालन करते हुए एक जो है आपको जो है शिक्षा देते हुए आपको चला रहा है, कलीसिया को चला रहा है, चर्च को चला रहा है, और सारे उन बातों से जो यीशु मसीह ने करने के लिए मना की हैं वो उस बातों में नहीं है। सो दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी भीड़ को देखकर, चमत्कारों को देखकर आपने मोटिवेट नहीं होना, आपने अपने आप को धर्मी बनाना है। आपका खुद का धर्मी बनना ही आपको न्याय के दिन आपको अनंत काल की मौत और अनंत काल का जीवन दिला पाएगा। ना कोई पास्टर और ना कोई भी चर्च के लोग, ना कोई भी ऐसा इंसान जो आपको धर्मी बनने के लिए या आपको आपको जो है स्वर्ग दिलाने के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता दोस्तों। तो आपके लिए पवित्र शास्त्र जो प्रभु ने हमें दिया है, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसके इन वचनों को फॉलो करना ही आपको धर्मी बना सकता है और आपको अनंत काल के टाइम पे प्रभु का जो न्याय होने वाला है। तो वचन कहता है कि पहले उनका न्याय होगा। पहले, दोबारा फिर से पढ़ूंगा क्योंकि एक ही वचन में आपसे बात करने वाला हूँ, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बस 2 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूँ। तो एक ही वचन है, फिर से पढ़ेंगे। 1 पतरस अध्याय 4 वचन 17। 2 मिनट 17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा। हालेलुया। तो कहता है क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर का लोगों का न्याय किया जाएगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। किनसे? हम ही से मतलब धर्मी लोगों से होगा। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा। मैं बात कर रहा हूँ मसीह लोगों से। अगर आपको ये लगता है कि आप मसीह में आने के बाद, सुसमाचार लेने के बाद आपको ये लगता है कि आप सुसमाचार को में मसीह में आ गए हो तो आपका न्याय, आप धर्मी की लिस्ट में आ गए हो, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है। अन्य अन्य भाषा बोलने वाले पास्टर और अन्य अन्य भाषा बोलने वाली जितनी भी चर्चेज हैं, उनका न्याय ऊपर जाके जो होगा वो मैं आपको हम लोग हर वीडियो में कोशिश हम लोग करते हैं बताने की। मसीह मंथन बैठक के लोग जो है इस मुहिम में लगे हुए हैं कि आप लोगों को धर्मी की तरफ लेके जाएं, धर्मी बनाने की तरफ लेके जाएं, प्रभु के सच्चे सुसमाचार की तरफ लेके जाएं, ताकि आप लोगों का जब न्याय होगा ना तो आपको जो है अनंत काल का जीवन मिले। हम उस मुहिम में लगे हुए हैं, सच्ची और खरी शिक्षा आपको की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो सच्ची और खरी शिक्षा ही आपको जो है न्याय के टाइम पे आपको धर्मी ठहराएगा और न्याय के टाइम पे आपको न्याय के टाइम पे आपको अनंत काल का जीवन देगा। सो आपको अपने आप को जो है अपने आप को धर्मी बनाना है। किससे? सच्चे सुसमाचार से, प्रभु के सच्चे वचनों से, प्रभु की सच्ची खरी शिक्षा से। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को आप ध्यान रखें। और रिबा शाबा बोलने वाले जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी ये इस तरह के कल्ट शिक्षा देने वाले पास्टर्स हैं, जितने भी चर्च हैं, उनको अभी इसी वक्त इमीडिएट आप छोड़ दीजिए, वरना आप धर्मी नहीं अधर्मी, आप अपने आप को अधर्मी की कैटेगरी में लेके जा चुके हो। अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हो तो आप अधर्मी हो। अगर आप अन्य भाषा फॉलो कर रहे हो या अन्य भाषा के पास्टर को फॉलो कर रहे हो, उस चर्च में आप रह रहे हो तो आप अधर्मी हो। अगर आप दशमांश के ऊपर शिक्षा दे रहे हो तो आप अधर्मी हो। अगर आप जो यहूदीवाद के ऊपर चल रहे हो तो आप अधर्मी हो। तो ऐसी अधर्मी जो अगर आप जो है प्रार्थना के नाम पे पैसे मांग रहे हो पास्टर लोग, तो आप अधर्मी हो। अगर आप जो सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, फड़फड़ाना और ठपक के नीचे गिराना, अगर आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आप अधर्मी हो। तो याद रखना इस बात को मेरे भाइयों और बहनों, अधर्मी लोगों का जब न्याय होगा वो 100% अनंत काल की मौत में जाएंगे। वो चाहे अन्य जाति के लोग हैं और चाहे वो मसीह में आए हुए भी लोग हैं। तो ये बात आपको जाननी होगी दोस्तों। तो आपको अधर्मी बनना है, अधर्मी नहीं बनना, आपको धर्मी बनना है। आपको धर्मी की कैटेगरी में आना है। तो अधर्मी की कैटेगरी से आप बाहर निकलिए। जो ये एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हो, आपके चर्च में ये एक्टिविटी हो रही है, तो वो चर्च वो पास्टर अधर्मी की कैटेगरी में आ चुका है। वो अधर्मी की कैटेगरी में आपको भी लेके जा रहा है और आपके नाम के आगे अधर्मी लिखा गया है। अगर आप इन बातों को नहीं समझ रहे हो, अगर आप रिबा शाबा वाले चर्च को, पास्टर को नहीं छोड़ रहे हो, तो आप अधर्मी की कैटेगरी में आ चुके हो। और अगर आपको धर्मी बनना है तो प्रभु के सच्चे वचनों के ऊपर चलना होगा। प्रभु जो सिखा रहा है, सच्चे वचन सिखा रहा है, उसके ऊपर आपको चलना होगा। ये वचन ही है, प्रभु का ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र ही है जो आपको धर्मी बनाता है दोस्तों। और दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी नाम, कोई भी इंसान नहीं है जो आपको धर्मी बनाएगा। आपको धर्मी बनाएगा ये पवित्र शास्त्र, आपको धर्मी बनाएगा पवित्र आत्मा की लीडिंग, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे। और आपको ये सुसमाचार, प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के वचन अगर आप फॉलो करोगे, पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो आप धर्मी के कैटेगरी में एंटर करोगे। अदरवाइज नहीं तो आप अधर्मी हो दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की वीडियो में मैं यही पे समाप्ति करता हूँ। तो अपने आप को धर्मी की कैटेगरी की तरफ लेके जाओ और अपना उद्धार आप ना खो और अपने आप को अनंत काल के जीवन की तरफ लेके जाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बाय बाय। थैंक यू। सी यू। थैंक यू। गुड बाय। बाय बाय।